हूँ कि सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार आप सभी साथी अपने ग्रुप में सभी को एक बार मैसेज डाल दीजिएगा। आपके पास अभी 3 मिनट का टाइम है और इस 3 मिनट के टाइम में आपका एक एक पार्टिसिपेट, एक एक फाइटर, आपकी ग्रो लाइन का एक एक मेंबर आज की मीटिंग में आपकी कोशिश होना चाहिए कि आज की मीटिंग का हिस्सा बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सिंह है और आज इस क्लोजिंग सेशन में, आज इस क्लोजिंग डे में मैं आप सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी यहाँ पर एकांत शांत जगह का चुनाव करके फुल फोकस के साथ में आज के सेशन को अटेंड करेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज क्लोजिंग डे है और क्लोजिंग डे पर आप खासकर सुनते भी हैं, सिर्फ क्लोजिंग सेशन ही चलता है और इस क्लोजिंग सेशन में आपको जानकारी दी जाती है बाकी के दिनों में आपने क्या किया ये मैटर नहीं करता है, लेकिन आज के दिन आपको क्या करना है ये बहुत मैटर करता है। आज का दिन आपके लिए एक राज का दिन है और ये काज का दिन है। लेकिन होता क्या है कि आज के दिन को हम इस उम्मीद के साथ में छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि अभी बाकी के दिनों में कुछ नहीं हुआ तो आज के दिन क्या होगा। लेकिन जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं, कभी कभी चाबी के गुच्छे की चाबी, गुच्छे की जो लास्ट चाबी होती है ना, या फिर गेंद ओवर की जो लास्ट गेंद होती है ना, उस पर भी लोग विजय पताका फहरा देते हैं। तो इस सोच के साथ में बिल्कुल ही मत रहिएगा। इतिहास गवाह है, कामयाबी इंसान को ना तुरंत नहीं मिली है, लेकिन वो लगातार लगातार प्रयास करते गए करते गए करते गए। जब उनको लगा कि अब मिलने वाला ही नहीं है कामयाबी, बट थोड़ा और प्रयास करने से उनको कामयाबी जो बाकी टाइम में नहीं मिला, वो सिर्फ थोड़ा प्रयास करने से मिला। तो आज के क्लोजिंग डे में आप सबसे पहले अपने माइंड में एक मैसेज सेट कर लीजिएगा। ये मत सोच के आज के दिन आपको रहना है कि त्योहार का टाइम है, लोग त्योहार में बिजी रहते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर बिजी होंगे, बहुत सारे एक्सक्यूज बहाने होंगे, त्योहार की बात करेंगे। लेकिन जानकारी के लिए बता दूं, सबसे ज्यादा टर्नओवर अगर किसी टाइम होता किसी चीज का बिजनेस में, आप किराने की दुकान पर जाओ, सबसे ज्यादा उसका बिजनेस निकलेगा। किसी भी लाइन में जाइएगा, सबसे ज्यादा फेस्टिवल के टाइम ही बिजनेस होता है। कपड़े वाले के पास में जाओ, फेस्टिवल के टाइम सबसे ज्यादा उसके पास अभी जाओगे। मैं कल एक टेलर के पास गया, उससे बोला भाई कपड़े सिलाना, बोलता है त्योहार की वजह से इतना पड़ा हुआ है, 20 दिन के बाद मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास में बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज होंगे, बहाना होंगे। सर क्लोजिंग डे तो है, बट क्या करें, त्योहार है। भाई त्योहार है, मैं समझता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा त्योहार तो आपका वो है जो फ्राइडे को आएगा। त्योहार तो उसी से आप करेंगे। अगर त्योहार है तो क्या आप सूखा सूखा त्योहार करना चाहते हैं? कहीं ना कहीं उस त्योहार के लिए भी तो मनी राम चाहिए, और चाहिए आपको मनी राम तो करना है आपको काम। और खुशनसीब हो आप कि फेस्टिवल के टाइम ही आपके पास में मनी राम आ रहा है। जरूरत है बस आपको मेहनत करने की। अगर आप मेहनत करेंगे ना तो 100% आपको मिलेगा, हर हार में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपने अपने माइंड में जो मैसेज डाल के रखा है, जो माइंड सेट करके रखा है कि त्योहार है, कुछ नहीं होगा, ये माइंड है, इसको आप
बोलेंगे मैं बीमार हूं, तो आपको ऐसा लगेगा वास्तविक आप बीमार हैं। अगर इसको मैसेज देंगे कि मैं अपने आप में बहुत ही पावरफुल हूं, तो पावरफुल वाला आपको फील होगा। आप अपने आप को क्या फील कराना चाहते हैं वही होगा। और ऐसा वक्त, ऐसा टाइम आता है कि वो हकीकत में भी कभी कभी कन्वर्ट हो जाता है, जब आप लॉ ऑफ एवरेज और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुनना। ये हकीकत में कब होता है? जब आप लॉ ऑफ एवरेज एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं, मतलब उस चीज पर फोकस बनाए रखते हैं। अट्रैक्ट, बिल्कुल अट्रैक्शन रहता है। आप 2 मिनट 2 सेकंड के लिए भी अपने माइंड को गलत जगह पर नहीं लेकर के जाते हैं। लेकिन अधिकांश क्या होता है, आपका काम का कहीं ना कहीं एक टाइम टेबल होगा। इसके बाद में आप अपने माइंड को ना डाइवर्ट कर देते हैं, बाहर की उस दुनिया में लेकर के चले जाते हैं, जहां पर भूल जाते हैं कि काम था क्या, है क्या, करना क्या है। आप जिस काम को करते हैं ना, काम के टाइम काम करने के बाद में इस माइंड में उस काम के प्रति थोड़ा उसे रिपीट किया करो कि आज मैंने क्या किया, कैसे किया, अब करना क्या है, जो किया है उससे मुझे मिलेगा क्या। किसी से प्लानिंग की जरूरत नहीं होगी, ये माइंड ही आपको नेक्स्ट डे की प्लानिंग देगा, और बहुत ही स्ट्रांग प्लानिंग देगा। क्योंकि आप जो मेहनत कर रहे हो ना, उस मेहनत की टेंशन दूसरे को हो या ना हो, लेकिन आपको सबसे ज्यादा होगी कि ये मेहनत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। अब इस मेहनत के लिए हमें कौन सा कदम उठाना है। आपसे ही कामयाबी है और आपसे ही नाकामयाबी है। आपसे ही क्लोजिंग डे है और आपसे ही क्लोजिंग है। तो डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आज के क्लोजिंग डे को अगर आप शानदार बनाना चाहते हैं, जबरदस्त बनाना चाहते हैं, सब कुछ साइड में करना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको बड़े फोकस के साथ में काम करना पड़ेगा। तो अगर सभी साथी यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, तो आइए साथियों, मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस क्लोजिंग डे को आप बहुत ही शानदार बनाएंगे। तो एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जरूर गाइड कीजिएगा। तो आप सभी साथियों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ साइलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में। साथियों, साइलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर एक इंसान कामयाब होना चाहता, सक्सेस होना चाहता है। लेकिन उसके लिए आगे है क्या, व्हाट नेक्स्ट? बस आगे एक उड़ान, और सबको छूना है आसमान। यहाँ पर ऐसा कोई भी हमारा साथी नहीं है जो उड़ान नहीं भरना चाहता, अपने आप को कामयाब नहीं करना चाहता है, अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहता, अपने आप सपनों को पूरा नहीं करना चाहता। हर एक शख्स चाहता है, लेकिन वो होगा कैसे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सब कैसे होगा। कामयाब तो हर एक शख्स होना चाहता, आज के क्लोजिंग डे को हर शख्स बनाना चाहता, सुपर से भी डुपर बनाना चाहता है, लेकिन ये कैसे? आइए, मैं कुछ ऐसे पॉइंटों पर बात करूंगा जहां पर आपको लगेगा वाकई में अगर हम इस तरीके से इस वे पर और वन वे पर काम करेंगे तो 100% वो कामयाबी मिलेगी। 10% टू आजादी, 10 स्टेप टू आजादी। आप अगर ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी न किसी प्रकार की एक्सक्यूज, बहाना, दिक्कत, परेशानियों में जकड़े हुए हैं, आजाद नहीं हैं। आज मैं आपको उन बेड़ियों से आजाद करना चाहता हूँ, लेकिन ध्यान पूर्वक मेरी एक एक बातों को सुनना। मैं 35 से 40 मिनट में आपको वो कुछ बताने वाला हूँ। 100% गारंटी नहीं है कि आप अपने आप को ग्रो कर ही लेंगे, लेकिन इस बात की गारंटी जरूर है कि जब मैंने इस सेशन को डिजाइन किया, तो मुझे लगा
कि अगर शिद्दत के साथ में लोगों ने इस पर काम किया तो इस बात की गारंटी है वो अपने आप को डेवलप कर लेंगे। तो पहला है 10 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सपोर्ट चार्ट। क्योंकि जिस काम को हम कर रहे हैं ना, इस काम में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में कहा जाता है ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, कहीं ना कहीं दूसरे हाथ की जरूरत होती है। और मैं कई बार बोला हूं यू प्लस मी बराबर वी पावरफुल। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपके सपोर्ट चार्ट में आपकी टीम के लिए क्या है, आप कामयाब होना चाहते हैं, आपको भी पता है कि अकेले कामयाब यहाँ पर नहीं हुआ जाता है। आज के क्लोजिंग डे को शानदार बनाना चाहते हैं, आपका टारगेट होगा या फिर आपने अपने प्लान को टारगेट दिया होगा कि सर इस वीक में मुझे 500 एसवी का या 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 का चेक बनाना है। और कहीं ना कहीं वो चेक आप अगर चाहें अकेले बना लें तो नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं आपको अपना एक सपोर्ट चार्ट तैयार करना पड़ेगा। अब वो सपोर्ट चार्ट, ये सपोर्ट चार्ट होता किसके लिए? ये सपोर्ट चार्ट आपकी मैन पावर के लिए होता है, आपकी ग्रो लाइन के लिए होता है, आपकी लाइफ लाइन के लिए होता है, बोलूं तो आपकी टीम के लिए होता है। तो आपके पास में आपकी टीम के लिए आज के क्लोजिंग डे को शानदार बनाने के लिए या फिर आपको इस वीक का टारगेट हिट करने के लिए आपके सपोर्ट चार्ट में आपकी टीम के लिए क्या है? सवाल नंबर पहला, क्या कोई है जो बता सकता है कि मेरे सपोर्ट चार्ट में सर मेरा टारगेट इस क्लोजिंग डे में इस वीक में ये था और मेरे सपोर्ट चार्ट में ये था, इस पर काम करने से मैं उस टारगेट को 100% हिट कर सकता हूं। अगर आप 100% हिट कर सकते हैं तो फिर हुआ क्यों नहीं? सवाल ये भी है। अगर आपका कोई ना कोई सपोर्ट चार्ट तैयार होगा कि सर मैंने टारगेट बनाया था, मुझे 10,000 का चेक बनाया और 10,000 के चेक के लिए मैंने टीम में दिन रात काम करना शुरू किया, प्लानिंग करना शुरू किया, गोल सेटिंग की, 1 बाय 1 प्लान किया, होम मीटिंग की, मास मीटिंग की, A to Z जो प्रक्रिया होती है अपने टारगेट को पूरा करने की, वो सारी प्रक्रियाएं मैंने की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप फेल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट चार्ट को अपग्रेड करने की जरूरत है। आप अपने सपोर्ट चार्ट पर अगर काम कर रहे हैं और उस सपोर्ट चार्ट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि लोगों का काम करने का अपना अपना तरीका होता है, किसको कहाँ कैसे जरूरत होती, कहा जाता है ना कि जैसा देश वैसा वेश। अब मैं हूँ यूपी से और मेरा टीम ऑल ओवर 18+ स्टेट में, माना कि एक जगह है बंगाल, वहां पर है। अब सपोर्ट चार्ट में जरूरत उनको बंगाली की है, लेकिन मैं तो हिंदी जानता हूं, तो वो सपोर्ट चार्ट में नहीं आएगा। जहां जैसा देश वैसा वेश के अनुसार आपको अपना सपोर्ट चार्ट तैयार करना पड़ेगा। तो क्या आपका सपोर्ट चार्ट तैयार है? अगर सपोर्ट चार्ट तैयार है तो चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप करना है। कितने ऐसे साथी हैं जिनका सपोर्ट चार्ट तैयार है? क्या आप सभी साथी यहीं पर उपस्थित हैं? एक बार अपनी उपस्थित का परिचय जरूर दीजिएगा। क्या आपका सपोर्ट चार्ट तैयार है? क्योंकि आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं ना, इस बिजनेस को बगैर सपोर्ट चार्ट के आप कुछ भी नहीं कर सकते डियर। याद रखिएगा, आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, आप सोचें कि मैं अकेले यहाँ से कामयाब हो जाऊंगा, अकेले यहाँ से बन जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट चार्ट अगर आपके पास में नहीं है तो आप किसी भी तरीके से कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि ये बिजनेस में हर एक इंसान को एक एक्सपर्ट की तलाश होती है, और एक जो एक्सपर्ट होता है ना, उसके पास उसका सपोर्ट चार्ज, उसका रोड मैप, सब कुछ प्रिपेयर होता है कि मेरे पास में 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 2500 का जो भी टीम है
उस टीम के प्रति उनके पास एक सपोर्ट चार्ट तैयार होता है कि कल मुझे कहाँ मीटिंग करना है, उनके साथ क्या करना है, उनको क्या प्लानिंग देना है, लीडर कैसे तैयार करना है, लीडर मीटिंग कैसे करना है, वहां पर बिजनेस करने पर क्या होगा, पूरा सपोर्ट चार्ट तैयार होता है। क्योंकि वो सपोर्ट चार्ट सिर्फ लोगों की भलाई के लिए होता है, टीम की भलाई के लिए होता है, टीम को डेवलप करने के लिए होता है, ना कि अपने आप को डेवलप करने के लिए होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप लाभ चाहते हैं तो भला करने के लिए आप तैयार हो जाएं। और सपोर्ट का मतलब क्या होता है? भला करना। और जब भला करेंगे तभी आपका लाभ होगा, तभी आप क्लोजिंग डे को शानदार बना सकते हैं। आपके पास मनी राम तभी आएगा जब आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चार्ट तैयार होगा। आज की डेट में बहुत सारे नेटवर्कर आपको मिलेंगे, उनसे पूछेगा आपका टीम के प्रति, टीम को लेकर के क्या आपके पास कोई सपोर्ट चार्ट तैयार है? आज नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों निस्वार्थी कम स्वार्थी लोग ज्यादा आपको मिलेंगे। मतलबी और ऐसे नेटवर्क में कभी भी लोग कामयाब नहीं होते हैं, और कामयाबी का कोई शॉर्ट फार्मूला भी नहीं होता है। और अगर कामयाब होना है तो ये सपोर्ट चार्ट का होना बहुत जरूरी है। आपके पास में अगर सपोर्ट चार्ट है तो आप इस बिजनेस में कब ग्रो कर जाओगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अधिकांश लोगों के पास में सपोर्ट चार्ट तैयार ना होने की वजह से उनको पता ही नहीं होता कि मुझे करना क्या है, किसकी परवरिश करना है। एक किसान होता है ना, उसको पता होता है कि मैं जो बीज बो रहा हूँ ये बीज कितने दिन में तैयार होगा, कब इसको खाद देना, कब इसको पानी देना है, कब देखना है, कब क्या करना है। क्या आपका है तैयार? नहीं तैयार है। आपका ये तैयार है, सर त्योहार आ रहा है, भाई त्योहार आ रहा है। उन लोगों से पूछेगा, आपके पास में तो वो सारी चीजें हैं, लेकिन उनसे पूछिएगा जिन्हें उम्मीद है कि सालों क्विक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड में मैंने किसी के कहने पर आईडी लगाई हुई है और वो बहुत सपोर्टिव पर्सन है और वो पक्का 100% मुझे सपोर्ट करके इस वीक में मेरे टारगेट को फुलफिल कराएगा। इस जगह से मेरा 2000 4000 5000 का चेक बनेगा, शुक्रवार को पेमेंट मेरे अकाउंट में आएगा और जहां से मैं त्योहार को बहुत शानदार बनाएंगे। लेकिन आपके दिल दिमाग में एक चीज बैठी है, सर त्योहार है क्या करूं। लेकिन कुछ ऐसे साथी होंगे आपके साथ में जिनके मन मस्तिष्क में ये नहीं है कि त्योहार है, उनके मन मस्तिष्क में तो एक ही चीज है कि सर मुझे इस जगह से बनना है। और मैं अधिकांश नेटवर्क के बीच में जब चर्चा करता हूँ, बात करता हूँ कुछ लोगों से, कुछ लीडर से, तो उनके दिमाग में आता है कि सर त्योहार है। लेकिन जब उनकी टीम में जाकर के नीचे बात करता हूँ, उनसे बोलता हूँ सर अपलाइन के साथ में काम चल तो रहा है, लेकिन जब अपलाइन से बात करता हूँ तो उसके दिमाग में त्योहार है। वाह, ये आपका सपोर्ट चार्ट है। कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि इतने अच्छे लोग जिनको मिले हुए हैं, जिनके मन मस्तिष्क में कचरा भरा हुआ है, तो अपने कचरे को साइड में कीजिएगा। कुछ भी त्योहार नहीं है, बस अगर पैसा है तो हर दिन त्योहार है। और जब तक आप अपने दिल दिमाग में ये सारी चीजें बैठा करके रखेंगे ना, कुछ आपका होने वाला नहीं है। आखिर वजह क्या है? ऐसी कौन सी वजह होती है जिस वजह से आप अपने काम में एक्टिव नहीं हो पाते हैं? कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ जाती है, उन प्रॉब्लम से हार जाते हैं। तो आइए, पॉइंट नंबर दूसरा है, वो है आपकी गोल सेटिंग। क्योंकि जिस काम को कर रहे हैं ना, आपने अपनी गोल सेटिंग किस तरीके से तैयार कर रखी है मुझे नहीं पता है, लेकिन साइलो क्विक बैलेंस प्राइवेट लिमिटेड में अगर आपको कामयाब होना है तो आपके पास में गोल सेटिंग का होना बहुत जरूरी है। अब ये आपने देखा होगा, जब क्रिकेट के मैदान में 11 खिलाड़ी उतरते हैं तो वो गोल सेटिंग करते हैं, और गोल सेटिंग में बहुत ही सुपर प्लानिंग करते हैं। अब ये गोल सेटिंग कैसे होगी? गोल सेटिंग में 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला योजना, तालमेल और टीम भावना। अब गोल सेटिंग कब करेंगे? माना कि मेरे पास में 50 लीडर हैं, उन 50 लीडर के साथ में मुझे गोल सेटिंग करना है, लेकिन 25 लीडर ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, कुछ ऐसे हैं जिनको सीधे मुंह बात करना ही नहीं आता है, मतलब अपने आप में इतना ईगो है, मतलब जो भी उन्होंने बनाया अपने दम पर ही बनाया हुआ है।
तो ऐसे नेटवर्क में कभी गोल सेटिंग होगी ही नहीं, क्योंकि योजना ही नहीं हो पाएगी, तालमेल ही कभी नहीं बन पाएगा, वो भाव नहीं मिल पाएगा, तो क्या गोल सेटिंग होगी? और जब गोल सेटिंग नहीं होगी तो क्या सपोर्ट लिस्ट सक्सेस होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कितने लोग मानते हैं इस बात को कि सर आज मेरे नेटवर्क में ये बीमारी है। हम गोल सेटिंग तो करना चाहते हैं लेकिन सीधे मुंह लोग बात नहीं करते हैं। हम गोल सेटिंग तो करना चाहते हैं, गोल तो सेट करना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास एक्सक्यूज बहाने पड़े हुए हैं। हम गोल सेटिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के पास में वो ड्रीम जो है ना, वो किस टाइप के हैं? लक बाई चांस। तो अगर आपके पास में ऐसे सपने हैं और आप गोल सेटिंग सिर्फ दिमाग में बना करके ही बैठे हैं, उस पर काम नहीं कर रहे हैं, कर्म नहीं कर रहे हैं, तो भूल जाइएगा कि सैलो क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड में आप कामयाब हो सकते हैं। मैं एक चीज सुना हूं, कर्म ही पूजा है, किस्मत पूजा नहीं होती है। कर्म करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। आपकी जो भी गोल सेटिंग है, टीम के बीच में जो भी आपने गोल सेटिंग की है, इस वीक में ये करना है, इतना करना है, ऐसे करना, किसी को ब्रॉन्ज बनाना है, सिल्वर बनाना है, गोल्ड बनाना है, पर्ल बनाना है, प्लाटिनम बनाना है, एमराल्ड बनाना है, डायमंड बनाना है, एक्स वाई जेड जो भी आपने अपनी टीम के साथ में गोल सेटिंग की है, वो गोल सेटिंग आपकी सक्सेसफुल होगी जब आप अपने सपोर्ट चार्ट को उठाएंगे। सपोर्ट चार्ट में देखेंगे कि किस लीडर से जाकर के हमें कैसे बात करना है, लीडर प्लानिंग कैसे करना है, लीडर के साथ में कैसे मिलकर के रहना है। 100% आपकी गोल सेटिंग पूरी होगी और आपका बनाया गया सपोर्ट चार्ट भी काम आएगा। अब करना तो सब चाहते हैं, यहाँ पर ऐसा कोई साथी नहीं है जो नहीं करना चाहता है। अगर आप करना चाहते हैं तो ठीक है। अब गोल सेटिंग करने के बाद में, गोल सेटिंग आपने कर लिया, इसके बाद आगे निकलेंगे, आगे क्या करेंगे, इस बिजनेस में आगे क्या करना है आपको? तो आज की उड़ान झूलो आसमान में मैं आगे आपको बताना चाहूंगा। आगे आपका एक छोटा सा काम है और वो है प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट, जो कि आप नहीं करते हैं। इस प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पर आपको काम करना है। पॉइंट नंबर तीसरा, क्या मेरी बातें सभी को समझ में आ रही हैं? मैं कुछ रामायण या महाभारत नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं आज की क्लोजिंग डे की बातें आपको बोल रहा हूँ। ना ही आपको मैं मोटिवेट करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मोटिवेशन मुझे आता नहीं। मुझे रियलिटी जो आपके पास में, जो आप नहीं करते हैं, मैं वो सारी बातें आपको बताने आया हूँ कि अगर आप इस पर काम करेंगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप अपने सपोर्ट चार्ट को उठा करके अपने लीडर्स के साथ में, अपनी टीम के साथ में, अपनी लाइफलाइन के साथ में आपको गोल सेटिंग करना है। गोल सेटिंग के बाद में अब आपको उठाना है अपना पॉइंट नंबर तीसरा, यानी कि प्रोस्पेक्ट लिस्ट। क्योंकि काम तो यहीं से शुरू होगा भाई। बल्ला लेके खड़े हो गए, गेंद को गायब कर दिया तो क्या होगा? अब आप मोबाइल के साथ में हैं, ऑफलाइन तो खड़े हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट लिस्ट कहाँ? किसके पास जाना है? जानवरों के पास जाना है क्या? किसको प्लान देना है? पंछियों को नहीं, जो प्रोस्पेक्ट लिस्ट में है उनको। अब ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट में भी आपको सबसे पहले मैक ए प्रोस्पेक्ट लिस्ट, सॉर्ट ए प्रोस्पेक्ट लिस्ट। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोस्पेक्ट लिस्ट को तैयार करना है, इसके बाद में प्रोस्पेक्ट लिस्ट की सॉर्टिंग करना है। सॉर्टिंग करने के बाद में अब आपको यहाँ पर इस पर काम करना है। अब ये काम बहुत सारे साथी करते हैं, लेकिन आज मैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको बताता हूँ। कुछ ऐसे साथी हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन पॉइंट नंबर चौथा, सेल्फ यूज। सेल्फ यूज में क्या आएगा? सबसे पहले एक काम करना शुरू कर देते हैं, शेयर द प्लान, शेयर द प्रोडक्ट। सबसे पहले यूज द प्रोडक्ट। सबसे पहले आप प्रोडक्ट को यूज कीजिएगा। कॉन्फिडेंस जब होगा ना, ये आपकी प्रोस्पेक्ट लिस्ट तभी सक्सेस होगी। अब आपके पास में भरोसा नहीं है 2 पैसे का, आप लोगों को दे रहे हैं 2000 का भरोसा, तो कहां से हो जाएगा? ये प्रोस्पेक्ट लिस्ट आपकी फिर किसी काम की नहीं है। लोगों से आपको एक ही रिप्लाई आएगा, एक ही जवाब आएगा, पहले भाई तू करके देख ले। मैंने बहुत करके देखा हुआ। क्योंकि आपके पास में किसी का दिया हुआ भरोसा
जो है वो शेयर कर रहे हैं, खुद का भरोसा शेयर नहीं कर रहे हैं। टू टाइप से इंसान आज की डेट में शेयरिंग करता है, प्लान करता है, क्लोजिंग के लिए जाता है। पहला, दूसरे का दिया हुआ भरोसा कि नहीं उसने मुझे बताया है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। मार्केट में माना कि मैं 2 लोगों को भेजता हूँ, जेपी सर को भेजता हूँ और खान सर को भेजता हूँ। खान सर पर्सनल प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में फील्ड पर उतरते हैं, लोगों को बताना शुरू करते हैं, लेकिन जेपी सर ने अभी तक यूज नहीं किया है और वो फील्ड पर जाते हैं। अब मुझे बताओ, दोनों के बताने के तरीके में कितना अंतर होगा और किसकी क्लोजिंग शानदार होगी और किसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस होगा। जेपी सर ने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, लेकिन खान सर ने प्रोडक्ट को यूज किया। जेपी सर भी बता रहे हैं, खान सर भी बता रहे हैं, प्रोस्पेक्ट लिस्ट पर दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सेल्फ यूज करने वाला सबसे ज्यादा सुपर बैटिंग करेगा, या फिर जिसने कभी बल्ला ही नहीं पकड़ा वो इंसान लोगों को बता रहा है कि ऐसे बल्ला पकड़ के आप 6 लगा सकते हैं? किसका सुपर क्लोजिंग होगा? आज कुछ मार्केट में ऐसा ही चल रहा है। उन्होंने आईडी तो ग्रीन कर लिया है, जब बात आई है लोगों को शेयर करने की, बिजनेस प्लान में तो है, मोबाइल पर यहाँ पर उपस्थित है पार्टिसिपेट की काउंटिंग में, लेकिन बाद में उनसे अगर प्लान पूछा जाए कि उस प्लान में कहीं मिस्टेक हुई थी, कोई बात हुई थी, आपने कुछ सुना था? नहीं। जैसे कि नाम प्रेजेंट खुद अपसेंट, ऐसे लोगों का बिजनेस कभी ग्रो ही नहीं होता, याद रखिएगा। ये मत समझिएगा कि पर डे जो प्लान चलता सेम प्लान है। अरे पर डे जो प्लान चलता है वो हर प्लान अलग अलग तरीके से चलता है। वो तरीका आप जिस दिन सीख लेंगे ना, ये सेल्फ में आता है। आपने आपने अपने आप को सेल्फ प्रिपेयर करने के लिए, सेल्फ को बनाने के लिए, सेल्फ को डेवलप करने के लिए ना तो प्रोडक्ट यूज किए और ना ही प्लान पर आपने काम करना शुरू किया। आप प्लान सुनते हैं, लेकिन कभी ये सोचा कि जो प्लान सौरभ सर, हमारे जेपी सर, खान सर, यहाँ पर हमारे जितने भी फाइटर हैं, जब भी प्रेजेंट करते हैं, जो प्रेजेंट करते हैं उसको मैं प्रेजेंट कैसे करूं, ये आपको सुनना है। सेल्फ में तब जाकर के अपने आप को, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर सकते हैं, अन्यथा नहीं बिल्ड कर सकते हैं। याद रखना इस बात को। तो सबसे पहले सेल्फ यूज A to Z। मैं सिर्फ प्रोडक्ट की ही बात नहीं कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो आपको लगता है कि ये मेरा वीकर पॉइंट है, आप सबसे पहले सेल्फ उस पर काम करो, उसको मॉडिफाई करो, उसे अपग्रेड करो, उसको स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि आप वो शख्स हैं, जिस तरीके से एक लोहे में रखा रहता है उसमें जंग लग जाती है, तो आप में अभी जंग लगा हुआ है और वो जंग ऐसे नहीं छूटेगा, अपने आप को बहुत तपाना पड़ेगा, फिर हथौड़े से ना पिटाई लगाना पड़ेगा, इसके बाद फिर उसमें धार लगाना पड़ेगा, तब एक नई शाइनिंग आएगी, क्योंकि आपने सेल्फ को डेवलप किया, तपाया है। और आज की डेट में यही नहीं कर पा रहे, अपने आप को तपा नहीं पा रहे हो, अपने आप में ये चाहते हो कि कामयाबी बस वसीयत में जैसे सब कुछ मिलता है ऐसे मिल जाए, मेहनत कुछ भी ना करना पड़े। तो भाई आपका जो सपोर्ट चार्ट है ना वो मेहनत मांगता है, आपकी गोल सेटिंग है ना वो भी मेहनत मांगती है, आपकी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है ना बनाने से कुछ नहीं, वो भी मेहनत मांगती है। और सेल्फ यूज जब आप करेंगे ना तो आपको सब कुछ बहुत इजी लगेगा। सेल्फ यूज करने के बाद में आपको आपको एक अंदर से आत्मविश्वास होगा, आत्म नॉलेज होगा, आत्मशक्ति आपके अंदर आएगी। लोगों को हर चीज को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ में आप शेयर कर सकते हैं। और रियल नेटवर्कर तभी एक विशाल नेटवर्क बना पाता है और तभी आपकी एक शानदार क्लोजिंग होती है। यही वजह है जिसकी वजह से आप पीछे ही नहीं, बहुत पीछे रहते हैं। कब तक इस तरीके से रहेंगे, कब तक ये चलेगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन जब तक चलेगा, जैसे भी चलेगा, ये आपके लिए, अगर इस तरीके से करेंगे तो ये सब आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए साथियों, आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक इन सब बातों को सुनना है और इस पर अनुसरण करना है। तो कितने ऐसे साथी हैं, एक बार हैंड रेज करके अपनी मौजूदगी का परिचय दें। कौन कौन आज
आज से, अभी से इस पर काम करेगा। जब आप साथियों सेल्फ यूज करेंगे, पॉइंट नंबर 4, नेक्स्ट पॉइंट है, तब जाकर के शेयर करने की आपके अंदर एक क्षमता पैदा होगी। जब आप सेल्फ यूज करेंगे तो हर एक चीज, मतलब सेल्फ को आपने पूरी तरीके से डेवलप करके रखा है, स्ट्रॉन्ग करके रखा है। अगर मैं आपसे बोलूंगा ठीक है, आप प्लान को शेयर कीजिएगा, प्रोडक्ट को शेयर कीजिएगा, XYZ कुछ भी कीजिएगा, अपने आप को आप बिल्ड कर चुके हैं, स्ट्रॉन्ग बना चुके हैं, तो शेयर करने में आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कि त्योहार है, ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। इंसान के पास में नॉलेज न होने की वजह होती है उसके पास दूसरा एक रूप आ जाता है, उस रूप का नाम होता है एक्सक्यूज, यानी कि जिसको हम बहाना बोलते हैं। याद रखना, नॉलेज आपके अंदर अगर कोई बहानाबाजी कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसको आप परफेक्ट लीडर मत समझिएगा, उसको ये मत समझिएगा कि उसको सब कुछ आता है, उससे कुछ नहीं आता है। क्योंकि नॉलेज नहीं है तो उसके पास में, उसके माइंड में एक बहाना जन्म ले लेगा। और जो जिसके ड्रीम होते हैं ना, उसके पास बहाने की लिस्ट ही नहीं होती है। कोई भी त्योहार हो, कुछ भी हो, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने ड्रीम दिखते हैं, दूसरी चीज नहीं दिखती है। लेकिन आज मैं पूछूं किसके किसके ड्रीम हैं, तो ड्रीम लिस्ट से ज्यादा उनके पास एक्सक्यूज, बहानों की लिस्ट होगी। वो ड्रीम का एक एक दिन आपका जा रहा है, आपने कहीं ना कहीं वो ड्रीम बनाया होगा कि मुझे इस डेट को ये लेना है, लेकिन बहाने में आप कम से कम उसका 50% टाइम वेस्ट कर देते हैं। कैसे पूरा करेंगे आप, किस तरीके से आप क्लोजिंग डे को शानदार बनाएंगे, क्योंकि आपके पास तो एक्सक्यूज, बहाने हैं। कहा जाता ना कि मौका इंसान को कभी बता के नहीं आता है। हो सकता है इसी टाइम पर वो गॉड, अल्लाह, ईश्वर, भगवान खुश हो जाए आपकी मेहनत को देख करके। फेस्टिवल का टाइम चल रहा है हमारे सभी भाइयों का, शायद इसी टाइम इंतजार कर रहा हो, शायद किस्मत की चाबी यहीं पर खुलने वाली हो, यादगार दिन यही दिन आपके लिए बनने वाले हों। लेकिन आप अपने एक्सक्यूज, बहाने से बाज नहीं आएंगे। ये एक्सक्यूज, बहाने की लिस्ट को आज ही, जैसे होलिका दहन होता है ना, आप जब तक उसका दहन नहीं करेंगे ना डियर, तब तक आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगी। और इस प्रॉब्लम का खात्मा सिर्फ एक ही तरीके से आप कर सकते हैं, और वो है बस अपनी नजरों के सामने उस सपोर्ट लिस्ट को रखना। जब जब आप हताश हो, निराश हो, उदास हो, उस सपोर्ट लिस्ट को उठाना और अपने आप से पूछना, उदास क्यों है? क्या तूने इसी वजह से ये सब कुछ तैयार किया है? उदास होने के लिए ही ये सपने देखे हुए हैं? क्योंकि विनर कभी उदास नहीं होते हैं, लूजर हमेशा उदास होते हैं। तो आप लूजर नहीं हैं, आप विनर हैं। और विनर कभी, और जो विनर होते हैं ना, उसका तीज त्योहार नहीं होता भाई। ऐसे ऐसे मैच हुए हैं कि लोग अपने घर में त्योहार मनाते हैं। क्रिकेट के मैदान में, स्टेडियम में लोग त्योहार के दिन मैच खेले, ऐसा ऐसा भी मैच हुआ है। सोचिएगा, कामयाब लोगों के लिए कोई त्योहार नहीं होता है, बट हम त्योहार को लेकर के बैठे हैं। आप इस चीज को, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन आपने अपने माइंड में सेट कर दिया, त्योहार है, और वो है ऑप्शन एक चुम्बक की तरह चपक चुका है, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वो काम कर रहा है कि त्योहार है। वहां पर दूसरा कुछ काम ही नहीं करने वाला है, चाहे आप शेयरिंग करें, चाहे केयरिंग करें, कुछ भी करें, क्योंकि वो चुम्बक चपक चुका है, वहां पर अब कुछ होने वाला नहीं है। उसको हटाओ, और जब तक उसको आप नहीं हटाओगे ना, तब तक कुछ होने वाला नहीं है, याद रखिएगा। तो यहाँ तक सभी साथी क्लियर हैं? अगर आपको अपने क्लोजिंग डे को शानदार बनाना है, आप अपने टारगेट को हिट नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो सपोर्ट चार्ट को देखिएगा, गोल सेटिंग कीजिएगा, प्रोस्पेक्ट लिस्ट उठाइएगा। प्रोस्पेक्ट लिस्ट उठाने के बाद में
आप सेल्फ अपने आप को बिल्ड कीजिएगा। अगर सेल्फ अपने आप को आप बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो इस बात की गारंटी है कि आप शेयर करेंगे। और जब शेयर करेंगे तो पॉइंट नंबर अगला है साथियों, स्पॉन्सर। हर हाल में आपका स्पॉन्सर होगा ही होगा। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि तुम शेयर करो और तुमसे स्पॉन्सर लो। तो आज से कितने ऐसे साथी हैं जो आज कमिटमेंट करके जाते हैं और सबके सामने बता के जाते हैं, दुनिया को बता के जाते हैं, कुछ भी हो जाए आज स्पॉन्सर किए बगैर चैन सुकून से नहीं बैठेंगे। कसम खा लो। मैं जब जब डायरेक्ट करता हूँ ना, एक सोच के साथ करता हूँ। आपको मजाक लगेगा, मैं तब तक नहाऊंगा नहीं जब तक डायरेक्ट नहीं लगा दूंगा, तब तक खाऊंगा नहीं तब तक डायरेक्ट नहीं लगा दूंगा। और मैं अक्सर इसी जिद के साथ में काम करता हूँ। पेन डायरी के साथ में, मोबाइल के साथ में बैठ जाता हूँ और ये सोचता हूँ मैं तब तक नहीं नहाऊंगा जब तक मैं डायरेक्ट लगा नहीं दूंगा, ना खाऊंगा जब तक डायरेक्ट नहीं लगा दूंगा। जब पेट में चूहे कूदते हैं यार, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, क्योंकि वन वे बन जाता है, स्पीड बन जाती है, एक लीग बन जाती है, जल्दी करो जल्दी करो। माइंड में भी ना चूहे कूदने लगते हैं, पेट में भी चूहे कूदते हैं, कुतरने लगते हैं दिमाग को, भाई कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, किधर मिलेगा किधर मिलेगा किधर मिलेगा, शेयर कर शेयर कर शेयर कर शेयर कर। लास्ट में वही शेयर एक स्पॉन्सर का रूप लेकर के डायरेक्ट लग जाता है। तो कितने ऐसे साथी हैं जो आज डायरेक्ट करेंगे ही करेंगे और हर हाल में करेंगे। हमारे बीच में 60% है। कितने ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में आज चूहा कुतरेगा। जब तक नहीं आपको चैन सुकून से बैठना, मैं ये नहीं कहता हूँ भूखे रहो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मत ना हो, वो मेरी हॉबी है, वो मेरी आदत में आता, क्यों मैं अपने आप को दर्द देता हूँ तब मेरा हमदर्द तैयार होता है। ये मेरी हॉबी है, आपकी हॉबी क्या मुझे नहीं पता है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ से निकलने के बाद में आज कसम खा करके जाना कि जब तक डायरेक्ट नहीं लग जाएगा तब तक चैन सुकून से बैठने वाले नहीं। और इस बात की गारंटी आप में इतना पावर है कि डियर आप डायरेक्ट लगा सकते हो। 100 SB 200 SB 500 SB आप कर सकते हो। आप चाहे ऑनलाइन कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो, मुझे पता है कि आप में वो पावर है, वो क्षमता है, आप ग्रेट हो। आप आम इंसान नहीं, आप एक महान इंसान हो, जहां पर हर लड़ाई में आप अपने आप को नंबर 1 साबित कर सकते हो। रेडी है ना? आज पक्का डायरेक्ट करना है ना, बस इतने ही लोगों को करना है। अरे भाई एक बार कोशिश तो करो, आपकी कोशिश व्यर्थ नहीं जाएगी, याद रखिएगा। कोशिश कर तू, हल निकलेगा आज नहीं तो कल निकलेगा। आप विनर हैं और विनर कभी ये सोच के साथ में नहीं बैठता है कि नहीं होगा, होगा। कोशिश करने में क्या जाता है, कोशिश कर तू, हल निकलेगा। शेयर करो ना मेरे भाई, शेयर करोगे तो आज नहीं तो कल निकलेगा, रिजल्ट हर हाल में निकलेगा। जैसे नो, वाह ग्रेट। आइए, तो आप सभी लोग शेयर करने के लिए तैयार हैं, स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं? अगर स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हैं, यही तो हमारा क्लोजिंग डे में हमें चाहिए क्या? यही तो क्लोजिंग डे में चाहिए कि बस हमारा क्लोजिंग डे शानदार होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, बिंदास होना चाहिए, फंटास्टिक होना चाहिए। और ये फंटास्टिक होगा। आइए, हमारे बीच में 15 मिनट और बचा हुआ है और हम कुछ बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है साथियों, अब हमने स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया है। स्पॉन्सर हो गया, कैसे हुआ? क्योंकि मेरा सपोर्ट चार्ट जबरदस्त है, गोल सेटिंग जबरदस्त है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट पर काम करना शुरू किया, सेल्फ अपने आप को डेवलप किया, जो हमारे वीकर पॉइंट हैं उनको मैंने ट्रीट किया, उनको अपग्रेड किया, उनको मॉडिफाई किया, शेयर करना शुरू किया। शेयर जब किया तो स्पॉन्सर होना शुरू हो गया। जब स्पॉन्सर होना शुरू हो गया यहाँ पर, तो अब तैयार हो जाएगा एक स्ट्रक्चर। अब उस स्ट्रक्चर पर आपको काम करना है। अब स्ट्रक्चर क्या है? जैसे कि यहाँ पर मैं सौरभ सिंह, 2 लाइन है, यहाँ पर खान सर और यहाँ पर प्राची, ये भी पर्ल है और ये भी पर्ल है, और आई एम प्लैटिनम, PPP। और यहाँ पर हमेशा होता है जी जी जी, नो नहीं होता है। इन तीन के बीच में हमेशा जी जी जी, नो जानते ही नहीं है भाई, इस डिक्शनरी में नो है ही नहीं, और नो नहीं है इसी वजह से ये आगे हर लेवल को पी 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 करने का मतलब क्या होता है? आगे बढ़ते जाना। और ये सब पी पी है। मैं आपको एक गुड मैसेज देने आया हूँ, समझो इस बात को। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझो थोड़ा, आ जाएगा समझ में।
आप अपने स्ट्रक्चर में पी 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 गाड़ी का हॉर्न बजाते हो ना? कब बजाते हो? आगे बढ़ने के लिए या पीछे? आगे। तो बस ये थोड़ा अच्छे से काम कर लीजिएगा। यानी कि आपको अपने स्ट्रक्चर को बहुत ही बेस्ट बेहतर बनाना है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर पर ही आपका सपोर्ट चार्ट तैयार होगा, गोल सेटिंग होगी, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट इसी स्ट्रक्चर पर काम करेगी। यूज सेल्फ हो, जब अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, तैयार करेंगे, ये स्ट्रक्चर पर ही। वो ज्ञान कहाँ देंगे? पड़ोसी को थोड़ी देंगे, आप इसी स्ट्रक्चर पर बांटेंगे ना। शेयर कहाँ करेंगे और किसका करेंगे और किसके लिए करेंगे? इसी स्ट्रक्चर के लिए, क्योंकि हम जिस प्लान पर काम करते हैं ना, आप शेयर करेंगे तो वो भी ये स्ट्रक्चर के नीचे कहीं ना कहीं किसी ना किसी को सपोर्ट के रूप में कुछ ना कुछ मिलेगा। इसके बाद में स्ट्रक्चर के बाद में अगला पॉइंट आता है रोल मॉडल, जो कि अहम भूमिका है। लेकिन आज की डेट में आप किस टाइप का रोल मॉडल अदा करते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन आप किसी भी शख्स के रोल मॉडल अगर बनिएगा तो बड़े ही ईमानदारी के साथ में निस्वार्थ भाव लेकर के बनिएगा। अपने लिए कुछ भी नहीं, जो भी है सब टीम के लिए, क्योंकि टीम इज ड्रीम, वहां से सब कुछ सपने पूरे होने वाले। इसलिए आप ऐसे रोल मॉडल बनिएगा, निस्वार्थ भाव से हर एक काम को कीजिएगा। और जब निस्वार्थ भाव से आप काम करेंगे ना, एक अच्छे रोल मॉडल के रूप में काम करेंगे ना, तो पर्सनल प्रोग्रेस ऑटोमेटिक हो जाएगा। और जब ऑटोमेटिक पर्सनल प्रोग्रेस होगा तो नेक्स्ट पॉइंट है डुप्लीकेशन। तो यही सब कुछ लोग इसी चीज को फिर कॉपी करते हुए आएंगे। अब ये डुप्लीकेशन क्या करेंगे? किसका डुप्लीकेशन करेंगे? सपोर्ट चार्ट का डुप्लीकेशन करेंगे, गोल सेटिंग की डुप्लीकेशन करेंगे, प्रोस्पेक्ट लिस्ट के डुप्लीकेशन करेंगे, सेल्फ यूज का डुप्लीकेशन करेंगे, शेयर करने का डुप्लीकेशन करेंगे, स्पॉन्सर करने का डुप्लीकेशन करेंगे, स्ट्रक्चर बना के स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग बनाने का डुप्लीकेशन करेंगे, एक रोल मॉडल अच्छा बनाएंगे। रोल मॉडल अच्छा बनेंगे, साथ साथ में पर्सनल प्रोग्रेस उनका होगा। जब पर्सनल प्रोग्रेस होगा तो शायद मुझे नहीं लगता है आज की उड़ान में, आज की उड़ान छू लो आसमान, आप इन आजादियों की बेड़ी से, जो गुलामी की बेड़ियां हैं, जिन गुलामी की जंजीरों से आप जकड़े हुए हैं, उनसे आप आजाद ना हो पाए। किसको लगता है कि आज की क्लोजिंग डे सर वाकई में शानदार नहीं बनी? एक बार हैंड रेज करो। जिसको जिसको ये लगता है कि सर अगर मैं डुप्लीकेट करूंगा इन सब का तो हर हाल में होगा, लेकिन इतना आसान नहीं है ये। लेकिन देखा जाए एक पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव नजरिए से, तो ये बिल्कुल ही आसान है, आसान से भी आसान है, बट इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कौन कौन साथी हैं जो आज 100%? वाह ग्रेट, थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों, आज के सेशन को आपने सुना होगा, समझा होगा। अगर सुना है, समझा है, तो लास्ट में एक कहानी सुनाता हूँ आपको कि क्लोजिंग डे फेल क्यों होती है। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सेशन का मेन सार आपको बता देता हूँ, आप जीरो क्यों हैं। एक समय की बात है, एक कौवा था जंगल में। अब कौवे के काम क्या होता है? सुबह उठना, अपने खाना के लिए निकलना, शाम को फिर अपने बसेरे में अपनी जगह पर आ जाना। एक बार क्या हुआ कि वो जंगल के रास्ते उड़ता हुआ जा रहा था और उसने जंगल में एक नदी देखा, और उस नदी में एक बहुत ही तगड़ा हाथी मरा हुआ बहता हुआ जा रहा था। उसने देखा अब तो दूर जाने की जरूरत नहीं है, भोजन तो तैयार हो गया। वो हाथी के ऊपर गया और देखा ये तो मरा हुआ है, और खाना शुरू कर दिया। उसने उस हाथी को खाया। खाने के बाद सोचा अब मैं अपने जगह पर क्या जाऊं, जाऊंगा तो वहां क्या करूंगा? आराम करूंगा। तो उससे बढ़िया है कि मैं आराम क्यों ना यहीं कर लेता हूँ, क्योंकि हाथी चौड़ा लंबा चौड़ा होता है ना। उसने वहीं पर आराम कर लिया, आराम कर लिया। सुबह उठा, सोचा अब क्या करूं? ये हाथी कम से कम 1 महीना नहीं, सालों साल चलेगा, मैं तो खाता रहूंगा इसको। अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
हाथी लगातार उस नदी में, नदी का जो काम होता है बहते 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 एक अंत होता है समुद्र में जाकर के मिल जाना। कौवे का प्रतिदिन का प्रक्रिया था, रात को सो जाना, सुबह उठना, हाथी को खाना और बहती हुई नदी में पानी पीना। सब कुछ उसे आराम से मिल रहा था। और जब सब कुछ उसे आराम से मिल रहा था तो उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। और ऐसे हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर भी हैं जिनको बहुत आराम से मिल रहा है, उनको लग रहा है अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अभी है, देखो सुनो आगे की कहानी। अब एक दिन क्या हुआ कि वो हाथी बहता 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 समुद्र में जा गिरा। और समुद्र में जाने के बाद में कौवे ने देखा दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, पीने के लिए पानी भी तो नदी वाला नहीं, वो भी खारा पानी, वो भी नहीं पी सकता है। और आप भी जानते हो समुद्र में कोई चीज जाती है वो भी, हाथी जब गया हाथी को भी समुद्र ने गायब कर दिया, फेंक दिया साइड में कहीं इधर उधर। अब कौवा बेचैन पागल, कहाँ जाए कैसा जाए, क्योंकि आसपास इतना दूर जा चुका था, इतना दूर जा चुका था कि उसे कोई वृक्ष नहीं दिख रहा था। बुरी तरीके से प्यासा था, बेचैन था, प्यास भी लग रही थी। अगर पानी भी पी रहा था तो खारा पानी पीने के बाद में वो पलट दे रहा था। अब सोचो ऐसी सिचुएशन में उसका क्या होगा। और अगर उसका ये हाल हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में चला गया था। अरे भाई है ना अपलाइन, और वो जो हाथी है ना वो आपका अपलाइन है। और जिस पर आप सवारी करके बैठे हुए हैं ना, ये आपको उसी समंदर में लेकर के ऐसी जगह छोड़ेगा ना जहां पर आपका हाल बुरा हाल होगा। इसीलिए आप सभी को एक मैसेज देना चाहूंगा कि कंफर्ट जोन छोड़ दीजिएगा। आरामदायक वाला माहौल नेटवर्किंग में नहीं है, याद रखना। अगर आपके बड़े ड्रीम हैं तो बड़ी मेहनत भी है। यहाँ पर जितने बड़े सपने होंगे, और नेटवर्किंग में सपने वाले बहुत लोग होते हैं, तो सोच लेना मेहनत भी आपको बड़ी करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप आराम में रहेंगे तो कल उड़ने लायक भी नहीं आप रहेंगे। जैसे कौवा उड़ना भी भूल गया, अब बेचारा करता तो क्या करता, क्योंकि कई महीनों से सालों साल से वो हाथी के ऊपर बैठे बैठे खा रहा है। उसके खाने का हाल ये हुआ कि एक बार जब हाथी समंदर में गया, ना तो उसे खारा पानी मिला और ना खाने के लिए मिला। और उड़ना भी चाहा तो कई सालों से उड़ा नहीं, उड़ भी नहीं पाया, तो बेचारा मर गया। तो इतने भी लेजी इंसान मत बनिएगा कि कल कौवे जैसा हाल हो जाए। इसीलिए कंफर्ट जोन से बाहर निकलिएगा। सपने तुम्हारे हैं, सब कुछ तुम्हें करना है। घर चलाना है तुम्हें, परिवार चलाना है तुम्हें, छोटे बड़े सपने पूरे करना है तुम्हें। वो हाथी नहीं पूरा करेगा, वो तो आज है, कल जाकर के कहीं ना कहीं वो भी विलुप्त हो जाएगा। फिर आपके सपनों का क्या होगा। तो इसीलिए सपोर्ट चार्ट बनाइएगा, किसी दूसरे के सहारे मत बनाइएगा, खुद के दम पर बनाइएगा। प्रोस्पेक्टिंग के लिए तैयार करो, अपने आप को तैयार करो, शेयर करना शुरू करो, हद से ज्यादा स्पॉन्सर करो, अपना एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर तैयार करो, एक रोल मॉडल अच्छा बताओ, बनाओ और बनो। कोई भी शख्स आपको सिर्फ गाइड कर सकता है, आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचा सकता है। घर में जो भी हमारी हाउस वाइफ होते हैं ना, वो खाना बना के दे देंगी, ना कि आपको पर डे खिला भी देंगी। कहीं ना कहीं खाना आपको पड़ेगा, नहीं खाएंगे डायरेक्टली आप चाहेंगे तो आपका जबड़ा जाम हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए आप अपने बिजनेस में वो डुप्लीकेशन करें जो कि कल आपके लिए किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर सके। एक ऐसे मैसेज को डालें जो मैसेज आपके लिए बहुत ही सुपर हो और शानदार हो, और जहां से आप जो सोचे हैं, जो सपने देखे हैं, वो वास्तविक तरीके से पूरे हों। बस कंफर्ट जब तक आपके सपने आपको उस मुकाम तक लेकर के नहीं जाते हैं।
जब तक आप वहां तक नहीं पहुंच जाते हैं, तब तक आपको लगातार 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 वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे और बाल दल सजा रहे। ये आपका बल और दल दोनों सजा रहना चाहिए, सुसज्जित होना चाहिए, तब तक जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते हैं। तो बाकी साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस पैनल से निकलने के बाद में आप जरूर अपने टीम के साथ में गोल सेटिंग करेंगे, प्रोस्पेक्ट लिस्ट उठाएंगे और एक ही मिशन के साथ में कि अब मुझे वो सिकंदर चाहिए जिसे सिर्फ और सिर्फ जीत से प्यार था। तो आज देखते हैं कितने सिकंदर बन के अपना नाम बनाते हैं। तो अगर आप अपने आप को सिकंदर समझते हैं तो आज से ही, अभी से ही लग जाना है। और तब तक सुकून से नहीं बैठना है जब तक आप स्पॉन्सर नहीं कर देते हैं, जब तक आप डायरेक्ट नहीं लगा देते हैं, जब तक आप अपने बिजनेस को, अपने टारगेट को हिट नहीं कर देते हैं। आज के क्लोजिंग डे को मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आप सभी साथियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम करता हूँ। फाइनली, बेस्ट ऑफ लक। ओके, सो थैंक यू।